अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बेसिक एम्ब्रॉयडरी मिरर लगाना बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसमें लाइट या डार्क कलर का फैब्रिक, ये आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसके अलावा राउंड मिरर मुख्तलिफ साइज में आते हैं, आप जो मिरर लगाना चाहें इसमें वो आप मिरर ले सकते हैं। इसके अलावा एंकर थ्रेड, एंकर के ये धागे मैंने डबल शेड वाले धागे लिए हैं और इसमें ये पर्पल और ग्रीन कलर लिया है। अगर आप इसको सिंगल कलर में बनाना चाहें तो सिंगल कलर के धागे से भी बना सकते हैं। इसके अलावा मिरर को चिपकाने के लिए UHU, पेंसिल, सीजर और निडल। सबसे पहले मिरर को हम कपड़े पर UHU की मदद से चिपकाएंगे और ग्लू लगाते वक्त इसमें ये ख्याल रखिएगा कि ग्लू आपने इसमें बहुत कम लगानी है। मिरर को कपड़े पे चिपका देंगे इस तरीके से। ग्लू लगाते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप ग्लू लगाएं इसके अंदर वो सिर्फ मिरर के कॉर्नर्स के ऊपर ही आए, सेंटर में ना आए। इसके बाद पेंसिल से सबसे पहले इसके ऊपर निशान लगाएंगे। निशान आपने इस तरीके से इस पे लगाना है, जैसे यहां पे आपने निशान लगाया, ये आ गया 1। यहां पे निशान लगाएंगे, ये आ जाएगा 2। इधर की तरफ 3, ये आएगा 4, यहां पर 5, ये 6, 7, ये 8। इसके बाद यहां पर 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। इस तरीके से निशान लगाने हैं। एंकर का जो ये धागा है ये मैंने सुई में सिंगल करके डाला है, डबल धागा इसमें यूज में नहीं आएगा। पीछे के साइड से पहले इस पे इस तरह स्टिच लेंगे। ये जो मैंने कपड़े पे निशान लगाए हैं, ये निशान मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि आपको उसकी डायरेक्शन पता चले कि कहाँ से सुई बाहर आएगी, कहाँ से अंदर जाएगी। सबसे पहले ये ऊपर वाला निशान, ये है 1 से सुई कपड़े से बाहर आएगी। इसकी बिल्कुल सीध में 2 से सुई कपड़े में जाएगी। उसके बाद है 3 से बाहर, यहां इधर की तरफ 4 से अंदर, फिर इधर की तरफ 5 से बाहर, सामने की तरफ लेके जाएंगे 6 से अंदर, 7 से बाहर, 8 से अंदर। अब यहां पर वापस निकालेंगे, ये है 0.9, 1 और 6 के साइड में। 9 से बाहर निकालेंगे, यहां से अंदर लेके जाएंगे इसके बराबर से 10 से अंदर, 11 से बाहर, 12 से अंदर, 13 से बाहर, 14 से अंदर, 15 से बाहर और यहां पर 16 से ये अंदर। इस तरीके से अब यहां पर पीछे की तरफ स्टिच लेंगे ताकि ये जो धागे हैं हमारे यहाँ पे पहले फिक्स हो जाएं। उसके बाद कपड़े में कहीं पर से भी यहाँ पर शीशे के राउंड में
कहीं पर से भी आप कपड़े में से सुई को बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने कपड़े में से सुई को बाहर निकाला। धागे को आपने इस तरीके से अंगूठे से पकड़ना है। यहाँ सेंटर में जो ये गैप है, यहाँ से इन धागों में से कपड़े में से सुई को निकालने के बाद इन धागों में से सुई को गुजारते हुए आगे लेके जाएंगे। अब जितना आप चाहते हैं शीशा नजर आए उस हिसाब से आप इसको खींचिएगा, लेकिन इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचिएगा वरना फिर यहाँ बॉर्डर इसका राउंड में जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसको मैं नॉर्मल खींच रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं खींच रही। फिर इसको इस तरीके से धागे को पकड़ेंगे, पीछे के साइड से कपड़े में सुई को लेके जाएंगे, थोड़ा सा कपड़ा लेके सुई को वापस बाहर निकालेंगे, धागा सुई के नीचे रहेगा। एक बार यहाँ धागों में से सुई को गुजारेंगे, एक बार पीछे वाले स्टिच में से सुई को अंदर लेके जाएंगे और थोड़ा सा कपड़ा लेके सुई को वापस बाहर निकालेंगे। एक बार धागों में से, एक बार कपड़े में से। पूरा राउंड शीशे पे हम ऐसे ही बनाएंगे। इसको बनाते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल करीब करीब इसका सर्कल बनता हुआ आए, तो जब आप ये बाहर की तरफ स्टिच ले रहे हैं तो उसका साइज छोटा रखिएगा। इस आउटलाइन के बराबर में कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे। यहाँ से स्टिच लेंगे, यहाँ पर एक चेन लेंगे,
ये आप एक ही कलर से बनाना चाहें पूरा काम तो आप एक कलर से भी बना सकते हैं। इसमें आप 2 कलर लगाना चाहें तो 2 कलर से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे इसकी जगह अगर आप जैसे मोती लगाना चाहें मोती लगा सकते हैं, लेजी रेसी एम्ब्रॉयडरी करना चाहें वो कर सकते हैं। मिरर को सिंपल छोड़ना चाहें सिंपल भी छोड़ सकते हैं। अब आप इसको इस तरह सिंपल छोड़ना चाहें तो सिंपल भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो यहाँ या यहाँ फ्रंट नॉट भी दे सकते हैं।